सो फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ, या हम सिंपली कह सकते हैं ज़िंदगी को जीने के लिए कुछ फैक्टर्स की ज़रूरत है, जैसे ऑक्सीजन जो हमारे रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरत है, सेकेंड इज़ वाटर जो हमें हाइड्रेट करता है, थर्ड इज़ लैंड जिसमें हम अपना घर बनाते हैं, और फोर्थ इज़ फॉरेस्ट जिससे हमें रिफ्रेशनेस मिलती है। सो ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये हम पढ़ते हैं ईवीएस के अंदर। सो ईवीएस स्टैंड फॉर environmental science. So the branch of science that deals with the study of relationship and survival of humans within environment and its environmental factors is called as EVS. तो ह्यूमन सर्वाइवल शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए जो हमारा एनवायरनमेंट है ये बना कैसे है। तो सम टोटल ऑफ जितना भी होता है उसे हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। तो बायोस्फीयर को हम इकोस्फीयर भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है, एक क्लोज सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं, जैसे अर्थ। ठीक है, अब अर्थ के अंदर क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर होता है, लिथोस्फीयर होता है, हाइड्रोस्फीयर होता है। जितनी भी गैसेज होती है वो एटमॉस्फेयर के अंदर आती हैं, जितना भी हमारा लैंड मासेज होता है वो सब लिथोस्फीयर के अंदर, और जितनी भी वाटर बॉडीज जैसे रिवर ये सब हमारी हाइड्रोस्फीयर में आती है। स्टार्ट करते हैं एटमॉस्फेयर से। सो द सम टोटल ऑफ ऑल गैसेज, जितनी भी गैसेज है हमारे एनवायरनमेंट में उसको हम किस में पढ़ते हैं, एटमॉस्फेयर में। जैसे नाइट्रोजन जो सबसे ज़्यादा होती है, देन ऑक्सीजन तो दूसरे नंबर पे होती है, थर्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट ऑल गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, और बहुत सारी अलग गैसेज होती है, पॉइजनस गैसेज। जितना भी लैंड पार्ट होता है कि इन्वायरमेंट के अंदर वो हम पढ़ते हैं लिथोस्फीयर के अंदर, जैसे प्लेन्स जिसके ऊपर हम एग्रीकल्चर करते हैं, फार्मिंग करते हैं, दूसरा माउंटेन्स, थर्ड आर द वैलीज, और फोर्थ आर द फॉरेस्ट जिसके अंदर जितने भी एनिमल्स है वो सब रहते हैं। तो जितना भी लैंड मास होता है, लैंड का टुकड़ा होता है ना, वो सब लिथोस्फीयर के अंदर आता है। तो जैसे कि हमें पता है हमारे पूरे अर्थ के अंदर 71% वाटर होता है जिसे हम पढ़ते हैं हाइड्रोस्फीयर के अंदर। अब हाइड्रोस्फीयर जो होता है, जितने भी वाटर बॉडीज होती है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर सब हाइड्रोस्फीयर में हम पढ़ते हैं। अब हाइड्रोस्फीयर जो होता है दो पार्ट्स में डिवाइड है, फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर में आते हैं हमारे ओशन, सी, ठीक है, और हमारे फ्रेश वाटर में आते हैं रिवर, पॉन्ड एंड वेल। तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स। सो व्हाट आर द सैनिटरी सोर्सेज ऑफ वाटर, मतलब साफ पानी की कौन कौन सी सोर्सेज है जिससे हम पानी पीते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज द हाउस होल्ड कनेक्शन, जो हमारे घर में पानी आता है, ठीक है, बोरवेल का या सोने बिहार का जो भी आता है। सेकेंड इज द पब्लिक स्टैंड पाइप्स, गवर्नमेंट के जो होते हैं। थर्ड आर द बोर होल्स, जो ज़मीन से क्या करते हैं हम पानी निकालते हैं ना कहीं कहीं पे, जैसे नल होते हैं गाँव में वो सब। नेक्स्ट इज वेल्स, वेल्स मतलब कुएँ जो होते हैं। नेक्स्ट द प्रोटेक्टेड स्प्रिंग्स, तो वो पानी के सोर्स जो क्या है गवर्नमेंट ने बिल्कुल क्या है प्रोटेक्ट की हुई है, साफ पानी जहाँ पर होता है। नेक्स्ट आर द रेन वाटर कलेक्शन, जो हमारा बारिश का पानी होता है जो हम इकट्ठा करते हैं। नेक्स्ट व्हाट इज सीवेज, अभी जितना भी पानी हम यूज़ करते हैं दिन में, ये क्या होता है जाकर क्या है एक गटर में कलेक्ट हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, सीवेज कहते हैं। ठीक है, ये जितने भी फैक्ट्रीज का केमिकल होता है जिसका कॉमन नेम हम गटर भी बोलते हैं जिसे, है ना, ये सब क्या होता है सीवेज में आता है। नेक्स्ट इसको साफ कैसे करना है, व्हाट इज द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अब इसमें 3 स्टेप्स आते हैं, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। मतलब जो भी हम ये पानी गंदा कर रहे हैं इसे साफ क्यों करना है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है इसके अंदर पानी तो 71% है, पर सिर्फ 2% जो है वो पीने वाला है, अदर तो सॉल्ट वाटर है जिसे हमें अभी तक फ्रेश वाटर बनाने की टेक्निक अच्छे से आई नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, 3 ट्रीटमेंट करते हैं, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो ये डायग्राम हमें दिखा रहा है कैसे ट्रीटमेंट होता है। अब जो हमारा पानी होता है ना उसके अंदर कपड़ा भी होता है, स्टोन्स भी होते हैं। तो रॉ सीवेज जो होता है हमारा थ्रू स्क्रीन्स क्या होता है, थोड़ा सा क्या होता है फिल्टर हो जाता है। वही कम्युनिटर जो होता है बड़े बड़े स्टोन्स को छोटा कर देता है, और जो ग्रिड चैम्बर है उसके नीचे क्या होता है, एक ग्रिड डिस्पोजल होता है। तो जितना भी डिस्पोजल होता है ना वो नीचे गिर जाता है, और हमारा जो पानी होता है वो प्राइमरी क्लैरिफायर में आ जाता है। उस जैसे ही प्राइमरी क्लैरिफायर में आ जाता है इसको बोलते हैं हम स्लज, जिसे हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, साफ करते हैं थ्रू स्लज पंप। ठीक है, स्लज पंप पे क्या होता है, एयर विंड पाइप्स भी लगे होते हैं, ठीक है, और विंड मिल्स भी लगे होते हैं, जिससे क्या है एयर प्रेशर से इसे साफ कर देता है। साफ करने के बाद क्या होता है, ये सेकेंडरी क्लैरिफायर के बाद एरेशन टैंक में जाता है, जहाँ पे क्या है इसे हम ऑक्सीजनेटेड करते हैं। फिर क्या है हम इसे क्या है सेकेंडरी एफ्लुएंट डिसइंफेक्टेंट डालते हैं, जिससे जितने भी बैक्टीरिया माइक्रोब्स है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद क्या है टर्शरी ट्रीटमेंट के बाद चले जाते हैं, जहाँ पर इसका क्या होता है डिस्टिलेशन होता है, फिल्ट्रेशन होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। उसके बाद हमारा पानी बिल्कुल साफ हो जाता है, घर पे पीने लायक हो जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटे स्केल पे मतलब अपने घर पे ही हम पानी को साफ कैसे कर सकते हैं। अब जो नहाने वाला पानी है उसको भी हम क्या है साफ करके पीने वाला पानी बना सकते हैं। ठीक है,
ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि सीवेज को हमने साफ कर दिया है, पर जो पानी हमारे घर में आ रहा है पाइप से, ज़रूरी नहीं है वो बहुत साफ पानी है, उसको साफ करने का तरीका क्या है, बॉइलिंग। हम क्या कर सकते हैं, पानी को गर्म कर सकते हैं 100 डिग्री पे, जिससे क्या है पैरासाइट, वायरस ये सब मर जाएंगे, ठीक है। सेकंड इज द फिल्ट्रेशन, फिल्टर पेपर से हम उसे साफ कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कार्बन फिल्टर्स भी आते हैं आरओ सिस्टम में। नेक्स्ट इज क्लोरीनेशन, दैट इज हम क्लोरीन की गोली डालते हैं, उससे साफ कर सकते हैं, जिससे बहुत सारे हमारे जो क्या होते हैं बैक्टीरिया होते हैं मर जाते हैं। नेक्स्ट अल्ट्रा वायलेट स्टरलाइजेशन, जिसमें हम क्या कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज देते हैं, जिससे वो क्या है जितने भी हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट इज डिस्टिलेशन, जिसमें हम क्या करते हैं पानी को बॉईल करते हैं, इवेपोरेट करते हैं, देन उस पानी को वापस हम जमा करते हैं। एंड द लास्ट प्रोसेस इज रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसमें हम क्या करते हैं एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जितने भी कंपोनेंट्स है वाटर के अंदर, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, इसको क्या करते हैं हम निकाल देते हैं और इसके अंदर मिनरल्स ऐड कर देते हैं। जैसे हमारे घर में जो आरओ मशीन होती है वो रिवर्स ऑस्मोसिस पे काम करती है। तो ये तरीके हैं जिससे हम अपने घर पे ही क्या है पानी को साफ कर सकते हैं। अगर बड़े स्केल की बात करें तो उसके लिए हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द WHO गाइडलाइंस फॉर ड्रिंकिंग वाटर। अब साफ पानी जो होता है उसकी गाइडलाइंस क्या है, वो देते हैं हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन जो क्या है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये हमें एक पैरामीटर बताते हैं, एक TDS मीटर बताते हैं, जिससे हमें पता लगे कि जो हमारा पानी पीने का है वो हमारे लिए हेल्दी कब होगा, ठीक है। सबसे पहला क्या है इनका माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर, जिसमें ये क्या बोलते हैं कि जो पानी है वो क्या होना चाहिए, कॉन्टेमिनेंट फ्री ऑफ बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोन। क्यों? क्योंकि अगर उसके अंदर बैक्टीरिया, प्रोटोजोन ये सब होगा तो इस वजह से में क्या है वाटर बॉर्न डिसीजेज हो जाएगी, जैसे डायरिया, कॉलरा, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं वॉमिटिंग होगी, ठीक है। सेकंड इज द केमिकल पैरामीटर, मतलब हमारे पानी में क्या है हर चीज़ का एक लेवल होना चाहिए, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद है, बट अगर ज़्यादा होगा पानी के अंदर तो ये नुकसान देगा, ठीक है। थर्ड इज फिजिकल पैरामीटर, जैसे पानी का जो कलर है देखने का, उसका जो क्या है टर्बिडिटी, टर्बिडिटी मतलब कि उसका अपीयरेंस कैसा है। अब पानी है तो फ्लूइड होना चाहिए, अब ये नहीं कि थोड़ा सा वो क्या है हार्ड है, अगर वो थोड़ा सा भी क्या होगा लिक्विड स्टेट से क्या है हार्ड स्टेट में होगा तो उसे नहीं पीना है, ठीक है। नेक्स्ट इज उसका कलर सही होना चाहिए और उसका स्मेल करने में अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज द ट्रीटमेंट प्रोसेस, मतलब जितने भी प्रोसेस है ट्रीटमेंट का उससे वो गुजर के आया हो। नेक्स्ट इज द रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट, मतलब जहां से भी पानी आ रहा है उसकी सप्लाई को चेक होना चाहिए। एंड लास्ट इज द सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग, दैट इज गवर्नमेंट को क्या है एक गाइडलाइंस दी गई है कि पानी जो है इतना TDS का आपको क्या करना है वाटर बोरवेल में भेजना है लोगों के पाइपलाइंस में, ठीक है। होप दिस वीडियो फाइंड्स यू ग्रेट एंड ये आपकी कुछ हेल्प करेगी। सो लाइक, शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।